हरि ओम। मैं मंजू झा मृत्युंजय योग से। आज आपको मैं बताऊंगी कि हम जब योग करने बैठते हैं उस वक्त जब शांति पाठ करते हैं या प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आपने गौर किया होगा कि हम कहते हैं कि दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करिए, अपनी पलकों पे लगाइए, चेहरे पे घुमाते हुए प्रणाम की मुद्रा। तो ऐसा क्यों कहते हैं? सबके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो ये जो हम करते हैं उसके पीछे क्या वजह है? जब हम ओम का उच्चारण करते हैं और जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा हमारे दोनों हाथ के हथेलियों से हमारे पैर की जो सोल है इससे जो है वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये यहाँ से जैसे कनेक्शन होता है ना, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वैसे ही हमारे जो पोर है यहाँ से ये बाहर की तरफ निकलते हैं हथेलियों से और सोल से। बाकी तो वो फिर रोटेट होते हैं, जो ऊर्जा होती है वो घूमती है, लेकिन बाकी जो वेस्ट होती है, हम योगी इतने चालाक होते हैं कि हम उस ऊर्जा को भी वेस्ट होने देते हैं। आप गौर करना कि जब आप क्लास में बैठते हैं, जब आप योग करना शुरू करते हैं, आसनों से जुड़ते हैं, तो शुरू में जब आप रब करते हैं तो उतनी गर्माहट नहीं होती, लेकिन जब 1 घंटे जब आप योग आसन प्राणायाम सब कर लेते हैं, उसके बाद जब आप शांति पाठ करते हैं और हथेली को रब करते हैं, तो आप गौर करना आपके दोनों पाम बहुत गर्म हो जाते हैं। और इसे रब करने के बाद हम पलकों पर क्यों लगाते हैं? इसके पीछे क्या राज है? देखिए, आप बचपन में गौर किए हैं कि हम छोटे थे जब, तो पेपर को छोटा छोटा फाड़ के नीचे गिरा कर अपने जो स्केल होता था प्लास्टिक का, उसको हम यूं यूं रब करके, सिर पे रब करके ऐसे लगाते थे, तो पेपर सारे उस स्केल में मैग्नेट की तरह चिपक जाते थे। बस वही मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर बनाते हैं। जब हथेली को हम रब करते हैं तो वैसा ही कुछ हमारी हथेली में भी होता है। और जब हम ये रब कर लेते हैं और इसको जब हम अपने पलकों पे लगाते हैं तो इसके पीछे एक तरीका होता है लगाने का, एक टेक्निक होता है। टेक्निक कैसा होता है? ये जो नीचे वाली गदली है ये आपके इस वाले पोर्शन पे आती है, ये जो बीच में जो गड्ढा है इस पे आपके दोनों आँखों की जो पुतलियाँ हैं ये फिक्स होती हैं, और जो ये ऊपर का है जहाँ पर्वत बने हुए हैं, बृहस्पति बुध सब पर्वत जो है, इन सब पर्वत वाले हिस्से को आपको अपने आईब्रोज के ऊपर वाले हिस्से पर रखना है, और ये पूरा हिस्सा आपके पूरे पलकों में इस प्रकार से सेट होना चाहिए। ऐसा करने के बाद जब पलके बंद हैं तो आई बॉल्स को सेंटर में रखना है। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो आपने ऊर्जा उत्पन्न की और जैसे ही इसको आपने अपने पलकों पे लगाया तो आपका जो रेटिना है वो सिकुड़ता है, वही मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से। तो जब रेटिना सिकुड़ता है तो ऑटोमेटिक चीज़ें अपनी जगह पे जाती हैं, तो आँखों की ज्योति बढ़ती है। दूसरा, ये जो पलके हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये बहुत जल्दी इस हाथ से उत्पन्न ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने से डार्क सर्किल जाता है। ऐसे ही हाथ रखा के ऐसे रखने से डार्क सर्किल नहीं जाता है। आपको इसको अपने पलकों से चिपकाना होगा और इसे अवशोषित करने का थोड़ा समय देना होगा, यानी कि आपको लगा के तुरंत हटाना नहीं है। आप इसको लगाइए, आंखें बंद हैं, अंधकार का अनुभव करिए, रेटिना को सिकुड़ने दीजिए, आई बॉल को सेंटर में रखिए और देखिएगा आप निरंतर बार बार करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पलकों के अंदर जो बारीक बारीक नसें हैं, रेसे जैसे, वो लप 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 करती हैं, जिसका अनुभव इन हथेलियों पर होता है। आप प्रैक्टिकली करके देखिए। फर्स्ट टाइम नहीं होगा, सेकंड टाइम नहीं होगा, लेकिन 10-15 दिन अगर आप लगातार करते समय अपनी चेतना को वहाँ ले जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इस ऊर्जा की वजह से आँखों की पलकें जो हैं वो ज्योतिमयी होती हैं, आँखों की ज्योति बढ़ती है, शाइन करती है आँखें, और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ है या जैसे आँखों का फड़कना, ब्लिंकिंग होना, वो सब धीरे धीरे इससे ठीक होता है। तो अब अगली बार जब भी आप हाथों को रब करें, पूरी सजगता पूर्वक रब करें। रब करने के बाद पलकों पे जब लगाएं तो बंद आँखों से अपने हथेली को देखने की कोशिश करिए। थोड़ी देर अवशोषित होने दीजिए, हथेली को जो गर्माहट है उसे नॉर्मल होने दीजिए और अपने पुतलियों की सिकाई होने दीजिए।
इन्हीं हथेलियों को धीरे धीरे अपने गालों पर, अपने गर्दन पर इस प्रकार से रखना चाहिए और फिर धीरे से आपको प्रणाम की मुद्रा में आना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप इन हथेलियों से जो ऊर्जा निकल रही है उससे अपने चेहरे की त्वचा की सिकाई करेंगे और उसे ऊर्जा प्रदान करेंगे, जिससे डेड सेल्स निकलेंगे और नए सेल का निर्माण होगा और आपका चेहरा ग्लो करेगा। तो आप ध्यान रखिए अगली बार पलकों पे किस प्रकार से हाथों को रखना है। और जब आंखों में कचरा जाता है तो आप कपड़े को मोड़ करके उसको मुंह से फूंक कर जो सिकाई करते हैं वो तब करते हैं जब आपको तकलीफ़ होती है। यदि आपको तकलीफ़ नहीं है फिर भी अगर आप डेली ऐसा करते हैं तो आपकी आंखें भी खुश होंगी कि आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। एक बात और, आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस वाली उंगली से लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम।